गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम 11:15 हो गए हैं। अभी तक आपने जो व्लॉग देखा वो ना परसों का था। कल कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। ये तीसरा दिन है, लाइक वो पहला दिन था, बीच में एक दिन व्लॉग नहीं बनाया है, तीसरा दिन है। हाँ, थोड़ा इम्प्रूव है, लेकिन दिक्कतें अभी भी है, वीकनेस भी है, दवाइयों के कारण नींद भी है। मुझे तो वैसे ही बहुत नींद आती है दवाइयाँ खा के। गले का बैंड अभी भी बजा हुआ है। भाई अपना बहुत ध्यान रखो, मतलब मजाक मजाक में ही हो गया, बस गले में हल्का दर्द था और जुकाम जैसे लग रहा था, पर इतना नहीं सोचा था कि इतना काम खराब हो जाएगा। फीवर उतर ही नहीं रहा था, और जो बॉडी पेन था ना उसको तो पूछो ही मत, मतलब घुटने भी दुख रहे थे। अब फील हुआ कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि घुटने दुखते हैं, वो क्या होता है। कसम से सरदार जी ने मेरा इतना मजाक उड़ाया कि बुढ़ी हो गई है, घुटने दुखने लग गए। कसम से बहुत घुटने टांगे बहुत दर्द हुई, बहुत ज़्यादा। इम्प्रूव है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, हो जाएगा धीरे धीरे, 1-2 दिन में हो जाएगी सेटिंग। तो अभी जो है वो सिदक भी घर पे है। सिदक स्कूल नहीं गई क्योंकि सिदक को बुखार चढ़ रहा है। पता क्या, एक बार घर पे वायरल आ जाए ना, फिर वो सबको होके जाता है। पहले हुआ सिफत को, शाइन को भी हो लिया। वो भी आज भी वो मेडिसिन खा के स्कूल गई है। पता क्या, छुट्टी, अब पढ़ाई बड़ी क्लास की पढ़ाई है ना, सीनियर क्लास है, तो छुट्टी भी नहीं ली जाती, तो वो दवाई लेके स्कूल गई है। उसको भी चढ़ उतर रहा है बुखार ना, पूरी तरीके से वो ठीक नहीं है। सिदक को हो गया, मेरे को हो गया, तो बहुत बुरी हालत है भाई। अपना अपना बचा रखो, और बरसात के दिन है ना, तो घर पे पानी किसी भी चीज़ में इकट्ठा ना होने दो, क्योंकि आगे आगे अपना मलेरिया डेंगू भी फैलता है। तो बहुत ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत। एक बार घर पे हो जाए ना, तौबा हो जाती है, तौबा जिसको बोलते हैं, बहुत मुश्किल है। तो सर वर धोया मैंने, क्योंकि जब बुखार जब उतरता तो इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी स्वेटिंग की बंदा कहता है कि मैं नहा लिया हूँ पसीने में। तो सर वगैरह धोया, और इतना मज़ा आ रहा था ना सर में पानी डाल के, ठंडा ठंडा। लेकिन जब बुखार चढ़ता था इतनी ठंड लगती थी, मेरे दांत होते थे। मैंने ये देखा है कि जब से सिफा सिदक पैदा हुई है ना, 4 साल हो गया, हर साल मेरे को ना, मतलब ऐसा झटका एक बार आता है, मतलब ठंड लग के बुखार चढ़ना या टाइफाइड होना। एक्चुअली मुझे छिले में टाइफाइड हुआ था, उसके बाद रास नहीं आया। हर साल मेरे को ये टाइफाइड या मलेरिया टाइप ऐसा कुछ होता ही होता है। हालांकि टाइफाइड में ठंड लग के बुखार नहीं चढ़ता, पर मुझको चढ़ता है ऐसे। खैर टेस्ट तो हमने नहीं करवाई है, तो वायरल ही था। एक झटका तो साल में मुझे आता ही है, तो वो आ गया है। वो सारी चीज़ें हैं। और पानी बोला कि ज़्यादा पीना, और प्यास लग भी रही, मुंह सूखता है तो प्यास भी ज़्यादा लग रही है। तो मैंने कहा चलो कंटिन्यू कर ले इसको, और आपको बता दें कि अभी कुछ इम्प्रूव है, ठीक है। वही हाल ख़राब हो गया था। सीधा उस रूम में बैठी है, वो सो रही थी। उसको 4 बजे सुबह बहुत तेज़ बुखार आ गया था, फिर उसको नहीं भेजना था स्कूल, ऑफ कोर्स सिफत चली गई। और जब वो उठी तो वो हैरानी से देखने लगी, माई दीदी कहाँ है, सिफत कहाँ है, बेबी कहाँ है। हमने कहा सब स्कूल गया, तू बुखार था तेरे को इसलिए नहीं भेजा। तो अभी मेरे को लगता है उधर आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी कि पापा देख रही है, उस रूम में बैठी हुई है आराम से। तो उसको भी दवाई रेपिटेशन पे दे तो रहे हैं, पर चढ़ उतर रहा है बुखार ना। अब आया तो धीरे धीरे ही जाएगा। मेरा पुत्ता आ गया, अंदर दरवाजे बंद से पता नहीं है। मेरा पुत्तू आ गया जी। चलो ठीक है, बाय। हाँ तो जी दोनों को मैंने सुला दिया। वो तो स्कूल से थकी आई थी, सोना ही था, और इसको भी ना फिर से फीवर लग रहा था। दवाई दी तो ये भी सो गई। मुझे लगता नहीं था ये सोएगी, लेकिन वो दवाई देने के साथ ना फिर दोनों सो गई हैं। चलो रेस्ट कर लेंगे। और मुझे ना इनको सुलाते वक्त ना कनिका की मम्मी की कॉल आ रही थी, मैंने रिसीव नहीं की। अभी मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ। कोई काम तो नहीं था, कई बार वो ऐसे कर लेते, कई बार हो सकता है कोई काम हो। लो जी पैन लग गया मीह, सवेर का तो बूंदाबांदी जी सी। शाइन में मैं ट्यूशन छोड़ आई सी, क्योंकि बारिश उदों स्टार्ट हो गई सी। ते ये वो वाला मीह है जिहड़ा हुंदा निक्की निक्की कणी दा मीह पिया, बरेंदा कि पैंदा मैनूं पता नहीं। ते वो वाला मीह पै रहा देखो। रब्बा प्याज तो नाई जांदा है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਟੋਕਰੇ ਚੋਂ। ਇਹ 2 दिन ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੋਕਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਣ ਆ ਗਿਆ, गर्मी बड़ी थी ना। अच्छा जी, ये ना शाम का टाइम है, और सुबह आपने देखा ही है, मुझे ऐसे बिल्कुल ऐसे मैं कॉन्फिडेंट हो गया था
मेरे को मतलब कि बुखार मेरे को ना अब नहीं आएगा, मैं अब ठीक हो रही हूँ। लेकिन शाम होते होते ना मैं फिर से मतलब मुझे ठंड लग के बुखार आने लग गया था। और जैसे ही मैंने कंफर्टर लिया और एसी मैंने बंद करवा दिया था, पंखा स्लो सा लगा हुआ है क्योंकि बच्चे भी यहीं बैठे थे, तो फिर मतलब तबीयत ख़राब होने लगी थी फिर से। तो सिफत कार्टून देख रही थी, जैसे उसको पता चला कि माँ का फिर वही सीन हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से ऑब्जर्व तो कर ही रही है, तो अपनी तरफ से ना ये मेरा सिर दबाने के लिए आई है। लेकिन कार्टून भी देखना ज़रूरी था, तो सिर दबा रही है साथ में और कार्टून देख रही है, फिर भूल गई कि सिर भी दबाना है, फिर सिर्फ हाथ जो है वो माथे पे रखा हुआ है। और ये अगले दिन का व्लॉग है। मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो लेट आए हैं क्योंकि मैं बीमार थी, बीच में मैंने बहुत दिन व्लॉग नहीं डाला, तो कईयों को ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ और साथ के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, अच्छी भली तो हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि ये संडे संडे को मैं बीमार हुई थी, उसके बाद ये आज ये वाला जो व्लॉग है ये वेडनेसडे और थर्सडे का मिक्स है। ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे बच्चों का कैजुअल था, वो लोग तैयार होकर स्कूल जाना था उन्होंने। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, सिर्फ सिफत और सिदक की कंघी मैंने की थी और मैंने कुछ भी नहीं किया। सरदार जी और बच्चों ने मिल के ही सब कुछ किया था और बच्चे स्कूल गए थे। तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर सरदार जी ने बोला कि टेस्ट करवा लेते हैं, फिर ऐसे ही ब्लाइंडली सी क्यों ऐसे दवाई लेनी, कुछ पता तो चल नहीं रहा क्या सीन है, तो टेस्ट करवा लेते हैं। तो अभी ना पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और फिर हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि फिर पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है ना। ऐसे दवाई लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि बुखार सही नहीं हो रहा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं उलझ जाती हूँ। तो फिर देखो बच्चों को भी देखना है, सुखनल परिवार है, फिर सरदार जी का भी काम अपसेट होता है, सारी चीज़ें अपसेट हो जाती है। तो फिर एक पता चल जाएगा ना, फिर उसी दिशा में इंसान दवाई लेगा या कुछ भी करेगा, उसी ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेगा। तो टेस्ट करवाना भी ना आजकल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर बच्चों का काम निपटा के फिर सरदार जी ने बोला कि इस टाइम पे टेस्ट करवा लेते हैं ताकि रिपोर्ट जो है फिर टाइम से मिल जाए और दवाई ले सकें। खैर 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट भी आ गई थी मेरी। तो मौसम भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, जब बारिश होती है तब बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद जो गर्मी हो रही है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, इतनी गर्मी है ना, कसम से 1.5 महीना ना बहुत मुश्किल से निकलेगा। मुझे तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पे और तो कोई काम था नहीं, बस टेस्ट ही करवाने थे। वहाँ पे गए तो उन्होंने पहले पूछा सिम्टम, क्योंकि डॉक्टर साहब से हमने ना सलाह नहीं की थी, सरदार जी ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये दिक्कत है टेस्ट कर दो। तो हमने मतलब अपनी मर्ज़ी से ही गए थे, कुछ डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया था हमने कि हमको किस चीज़ के टेस्ट करवाने चाहिए। तो उनको बस अपनी दिक्कत बताई जाके कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो कर दिए थे टेस्ट ना। और मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम है, मेरी ना नसें नहीं मिलती मैं ना वहाँ पे हंस रही थी, मैं क्या मैं मोटी इन्नी हैगी हाँ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ऐदा नहीं ਹੁੰਦਾ, पतले बंदियां दी भी कई बार नहीं लभदियाँ। मैंने कहा मैं मजाक कर रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। कभी वो एक बाजू पे लगा रहे थे, कभी वो दूसरी बाजू पे लगा रहे थे। कसम से जब इंजेक्शन भी लगाया था ना मेरे को वो नस पे, जब मैं ज़्यादा बीमार हो गई थी, लास्ट व्लॉग में देखा है, तो वहाँ उनको भी ना मेरी नस नहीं मिल रही थी। मेरे को तब तो मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी ना, मेरे को ऐसे गुस्सा आ रहा था क्यों नहीं मिल रही। अभी तो मैं हंस रही थी, मैं क्या लभड़ी नहीं हैगी तुहानू, मेरी नसें नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है नस मिलने में ना। तो बस टेस्ट करवाया और फिर घर चले गए। रिपोर्ट्स में क्या आया वो तो आपको बाद में बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए और बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय, टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखना भाई, मैं तो बीमार हो चुकी हूँ।